हेलो फ्रेंड, रेलवे क्लासेस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 200 फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो एग्जाम से पहले इसे जरूर देख लीजिएगा। तो देरी न करते हुए कम समय में स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर जो है वन लाइनर के रूप में दिया गया है। तापमान की इकाई क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तापमान की जो इकाई है वो क्या होती है। वो तापमान की इकाई बताना है आपको। ठीक है, तो तापमान की इकाई होती है केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन आ रहा है। एक एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, मान कितना होता है? 9.46। ठीक है, 10 की पावर 15 मीटर होती है, या फिर 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर होती है। एफपीएस प्रति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो पाउंड में नापते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल में नापते हैं ध्वनि की इकाई को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आप। एंगस्ट्रम की इकाई क्या होती है? तो एंगस्ट्रम की इकाई क्या होती है? तरंग दैर्ध्य में नापते हैं। एंगस्ट्रम को तरंग दैर्ध्य में नापा जाता है। आवृत्ति की बात करते हैं, तो आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसकी जो इकाई होती है मापने का, हर्ट्ज मापते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होती है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापना है तो उसको लिए अमीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए अमीटर लगाया जाता है। दाब मापना है तो दाब का जो है एसआई मात्रक होती है क्या? पास्कल या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन है समय, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाती है। जड़त्व, जड़त्व नहीं पूछ रहा है, जड़त्व का मापन किस भौतिक राशि से किया जाता है? ठीक है, तो जड़त्व का जो मापन है किस भौतिक राशि से किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जड़त्व को हम किस में मापते हैं? तो द्रव्यमान में। ठीक है, जड़त्व को किस में मापा जाता है? तो द्रव्यमान में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है वो इसमें है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम में कि एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर होती है? तो चाल। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि होती है? तो चाल होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो यह जो है दूरी और समय जब मिल जाता है तो ग्राफ हमेशा चाल दिखाता है। चाल बराबर दूरी और समय। चलिए उसके बाद है कि डायनेमो, बात करते हैं डायनेमो को किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? डायनेमो होता है ना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन है कि सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सोलर प्लेट जो लगा हुआ रहता है उसके बारे में है। क्वेश्चन है कि बांध में रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु का वेग, ठीक है, किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो क्या हो जाएगी? तो 300% बढ़ जाएगी, यानी कुल ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है वस्तु का, इसलिए बोल रहा है कि गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो 6.67, ठीक है, 67 प्रति की हो जाता है, और 10 की पावर -11, या फिर इसको न्यूटन मीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, इसका जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, सर्वाधिक गुरुत्वांक जो है हम इतना ही मान के चलिएगा कि 6 दशमलव, ज्यादा नहीं देता है क्वेश्चन में, 6.67 गुने 10 की पावर -11। ठीक है, -11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से जी की, ठीक है, ध्रुव की ओर जाने पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? मान बढ़ जाता है। ठीक है, मान बढ़ जाता है ध्रुव की ओर जाने पर। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजन ने दिया था। क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण है? ये आकाश का नीला रंग जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं जिसे। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में यदि संबंध बताएं तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, यानी कि P बराबर हाफ एफ 1/f क्षमता को। चलिए, डायोप्टर भी होता है। निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, मायोपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य के कान के लिए श्रव्य आवृत्ति कौन सी तरंग ऑडिबल रेंज जिसको बोलते हैं उसका मान होता है 20 से 20,000 हर्ज होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि किस में गमन करती है? तो अनुदैर्ध्य में गमन करती है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, उष्मा गति। ठीक है, उष्मा संचरण किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करती है बल्कि केवल उष्मा का स्थानांतरण होता है? उष्मा संचरण एक होता है। ठीक है, उष्मा संचरण होता है, तो उष्मा संचरण का कौन सा विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, केवल उष्मा का उसमें स्थानांतरण होता है, कण गति नहीं करेगा उष्मा, जिसको बोलते हैं चालन, बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, संवहन में कण की गति करते हैं, चालन में नहीं करते हैं। चलिए, किस ताप पर सेल्सियस, अब किसी कटोरा को गर्म करेंगे तो उसका तो कण तो नहीं गतिशील होगा, लेकिन वो हीट होगा तो किसके कारण? उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। सिंपल। क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? तो 40 डिग्री पर। किस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है 40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या हो जाता है? समान होता है। -40 डिग्री, प्लस नहीं, -40 डिग्री याद रखिएगा, यानी कि प्लस मार देना है। उसके बाद आता है ना कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है? तो डिटर्जेंट जो है ना पृष्ठीय तनाव कम करके, ठीक है, पृष्ठीय तनाव कम करके जो है कपड़ों का सफाई करता है, सरफेस टेंशन। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम किसके संरक्षण पर है? तो आवेश संरक्षण। किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर जिसको बोलते हैं धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो नियम है ना वो आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालक का ताप बढ़ेगा ना, तब प्रतिरोध कुछ हो जाता है, घट जाता है, प्रतिरोध घटता है। उसके बाद है कि प्रकाश, लाइट एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्वेश्चन घुमाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद है कि दृश्य प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग बड़ी दूर तक जाता है, बैंगनी कम जाता है। जिस प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब कि प्रकाश का मुड़ना, तो लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है 3D फिल्म देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो 3D फिल्म देखना है ना, तो ये जो चश्मा होता है वो चश्मा का नाम होता है पोलेरॉइड। ठीक है, पोलेरॉइड चश्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोलेरॉइड चश्मा का उपयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभाजन होना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
नीला रंग, ठीक है। क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और आभासी होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल पर बनती है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या फिर उसे दृष्टिपटल बोलते हैं। क्वेश्चन है कि अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की वक्रता को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पश्मा पश्माभिपेशी, ठीक है, या फिर बोलते हैं क्लियरी मसल्स के द्वारा। मानव नेत्र या फिर गोलक का औसत व्यास कितना होता है? तो मानव नेत्र बोलिए या फिर गोलक बोलिए, इसका औसत जो व्यास होता है ना, वो होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर। गोला का जो व्यास होता है आखिया वाला, 2.3 सेंटीमीटर। अब टॉपिक आता है ध्वनि ऊष्मा और विद्युत से। ध्वनि ऊष्मा और विद्युत से ध्वनि में आता है कि प्रसरव ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। प्रसरव अल्ट्रासोनिक इसको बोलते हैं, ठीक है। हम सब 20 से 20,000 के बीच में सुनते हैं, ऑडिबल जिसको बोलते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस, जैसे कि स्टील में, जैसे कि स्टील में होता है। क्वेश्चन है आपका कि 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितने फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना, यानी फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है फ़ारेनहाइट में यदि हम जाएँगे तो 104 डिग्री दिखाएगा। चिमनी में धुआँ किस सिद्धांत के कारण बाहर निकलता है? तो संवहन के, कन्वेंशन कन्वेक्शन, ठीक है। चिमनी में धुआँ किस सिद्धांत के द्वारा बाहर निकलता है? इसको बोलते हैं संवहन के द्वारा। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब कम होने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडलीय दाब कम होगा ना, तो पानी का जो क्वथनांक होगा 100 डिग्री से कम ताप पर उबलने लगेगा, ठीक है। 100 डिग्री से कम ताप पर उबलने लगेगा। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्था माना जाता है? तो स्टील को जो है सबसे अधिक प्रत्यास्था माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि लघु परिपथ जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, लघु परिपथ के समय में परिपथ में विद्युत का धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक पड़ता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट लड़ेगा घर में। चलिए, क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ये चांदी है, सबको पता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर है? तो ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण में एगो आता है ऊर्जा ही होगा, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। विद्युत चुम्बकत्व और आधुनिक भौतिकी के बारे में क्वेश्चन देखते हैं तो क्या आता है? क्वेश्चन है इसमें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। धारा में विद्युत आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, जिसको एसी बोलते हैं, की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसको जो आवृत्ति होती है ना 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का जो बना होता है? तो ये होता है शीशा और टीन, ठीक है। शीशा और टीन, फ्यूज उड़ता है तो क्या मारता है? कोई सीटी मारता है, सी या टी। सी से हो जाता है शीशा, टी से हो जाता है टीन। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग करते हैं ना एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक जो परमानेंट मैग्नेट की बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अस्थाई चुंबक बनाना है तो स्टील चाहिए। क्या चाहिए? स्टील। चलिए, उसके बाद है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में कुछ होता है नाभिकीय संलयन, तभी तो रोशनी मिल रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी जल, डीटीओ या फिर ग्रेफाइट में। सूर्य और तारों में सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, या फिर उसे बोल सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय संलयन बोलिए। 3 हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन होना ये होता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया था? फोटोइलेक्ट्रिक खोज की किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। या उसके बाद टॉपिक आता है तरल यांत्रिक और ऊर्जा पर।
तरल यांत्रिक और ऊर्जा पर देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गुल होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन है आपका कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाना, तूफान आना, ठीक है? तूफान आना, धीरे-धीरे गिरना, वर्षा होना और ऊपर उठना, साफ होना। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केसी तत्व की क्रिया पर। फाउंटेन पेन किस पे काम करता है? तो केशिका तत्व की क्रिया पर। क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका संबंध है पल्लवन फ्लोटेशन या फिर उत्पलालवता के नियम से। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पल्लवन या फिर उत्पलालवता के नियम से। जैसे कि आपका नाव जो तैरता है समुद्र में, वो क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरता है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन है आपका प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उसका उपयोग। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उसका उपयोग। वायु की गति को मापना है तो एनोमोमीटर को लाना पड़ेगा। वायु की गति को नापना है तो एनीमोमीटर को लाना पड़ेगा। तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र। तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर। कहने मतलब हुआ कि किसी चीज में जैसे कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, क्या लाना पड़ेगा? हाइड्रोमीटर। अल्कोहल में कितना पानी है? तो हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला है हाइग्रोमीटर, ठीक है? हाइग्रोमीटर वो है हाइड्रोमीटर। पानी वाला हाइड्रोमीटर, वायु वाला हाइग्रोमीटर, ठीक है? क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का। किसका होता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। प्रश्न है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर। क्वेश्चन है सोनार का पूर्ण रूप बताना है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में जो है परासर्प तरंगों का उपयोग किया जाता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो परासर्प तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता या घनत्व मापने वाला होता है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता या फिर घनत्व मापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने के लिए किसका यंत्र का उपयोग करेगा? स्टेथोस्कोप का उपयोग करेगा। क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। यदि बोलेगा तो रिक्टर स्केल पर। किस पर? रिक्टर स्केल पर। उच्च तापमान, जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। उच्च तापमान मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। विविध एवं पूरक तथ्य के बारे में देखते हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हो सकता है इसमें जितना भी है इसमें मिला हुआ है, और बिहार दरोगा में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, सब इसमें मिलेगा आपको। क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है मैक्स प्लांक। ब्लैक होल कृष्ण वीवर का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल कृष्ण वीवर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का संबंध किस घटना से है? तो प्रकीर्णन से है। रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो प्रकीर्णन से है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूर स्थित वस्तु की स्थिति और दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे कि विमान। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? ये जो नियम दिया था दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। सापेक्षता का सिद्धांत
किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसे बोलते हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजर का पूरा रूप बताना है क्या होता है? तो लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपका लाइट का पूर्ण रूप हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, एक बार और फिर से देखते हैं। एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, और बाई स्टिमुलेटेड, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन ऑफ रेडिएशन। प्राथमिक रंग के बारे में बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है? तो 3 रंग आते हैं, लाल, हरा, नीला। ये प्राथमिक रंग में आ जाता है आपका। कह रहा है हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा चमकता क्यों है वो आपको बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम बताना है। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस जो होती है नाइट्रोजन, 78% होती है। क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के चाल पर। क्वेश्चन है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? जब माध्यम में ताप यदि हम बढ़ाएंगे ना, तो ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब का नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के प्रकाश का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का जो होता है ना, बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन है आपका, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो आप जानते हैं रॉन्टगेन ने किया था। रेडियोधर्मिता के बारे में जानते हैं, हेनरी बेकरल ने किया। क्वेश्चन है कि प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर प्रशीतक जिसको बोलते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है बाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न करने के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, बाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न करने के सिद्धांत पर काम करता है। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का जो मान होता है ना, -273 मतलब हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें -273 भी देता है, तो इसको पूरा याद रखिएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, परम शून्य ताप इसको बोलते हैं। ठंडे देशों ये ठंडे देशों में झील के जम जाने के बाद मछली जीवित क्यों रहती है? तो क्योंकि झील के तली में जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, सर्किल पर द्रव अवस्था में रहती है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है कम घनत्व, कम डेंसिटी रहता है तो तैरेगा। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों बनती है? तेज हवा वाली रात में बाष्पीकरण दर तेज होने के कारण रात में तेज हवा वाली ओस बनती है, इसको ड्यू बोलते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण की, रेडिएशन। क्वेश्चन है, किस तारे का रंग किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो उसका तापमान दर्शाता है, टेम्परेचर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो शून्य डायोप्टर होती है। धूप का जो चश्मा होता है उसका जो क्षमता होती है शून्य डायोप्टर। क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ठीक है, तो ये होता है परवलय कार दर्पण। ठीक है, परवलय कार दर्पण होता है, और भी क्या होता है, अवतल में होती है, परवलय कार अवतल दर्पण। सड़क पर लगी लाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश का रंग काला कब दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को या निर्वात में जहां वायुमंडल न हो तब जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
मृग मरीच का बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होती है। हीरा का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन कितना होता है? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग देखने के लिए मिलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। लेजर लेजर से एक क्वेश्चन आ गया है कि लेजर किरणें की मुख्य विशेषता क्या है? एक पूर्णतः एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमेटिक और कला संबंध होती है। लेजर का फुल फॉर्म बताइएगा, पीछे हो चुका है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो की सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी होती है या फिर बेकरल होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी या फिर बेकरल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन। कौन किया था? कार्ल एंडरसन किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? कार्ल एंडरसन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर के नाम बताना है तो क्या होता है? अप्सरा। हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम किस पर काम करती है? हाइड्रोजन बम जो है नियंत्रित नाभिकीय संलयन, एक अश्वशक्ति 746 वाट। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। घरों में पंखों और बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में, पैरेलल कनेक्शन। प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चलिए, प्रतिरोध। विद्युत हीटर का तार का जो एलिमेंट किसका बना होता है? वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। इसका टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है अल्प विद्युत धारा, ठीक है, अल्प विद्युत धारा को मापने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ठीक है। रेक्टिव रेक्टिफायर क्या क्या करता है? तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। इन्वर्टर का क्या काम है? तो डीसी को एसी में बदलना, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, और इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में बदलना। अब आगे देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो कि बेल है, ठीक है। इसका छोटा मात्रक क्या होता है? तो इसका छोटा मात्रक होता है डेसिबल, है ना। इसका क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है, तो छोटा मात्रक डेसिबल है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से एग्जाम में उठता है। कह रहा है कि सुपर कंडक्टर अतिचालक के प्रतिरोध कितनी होती है? तो 0 होती है। रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रडार जो होता है ना, उसमें सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन निकालने का जो मशीन है किस पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के कारण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक कम महसूस होता है? तो वास्तविक भार से महसूस तभी होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता हो। पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह सुस्त हो जाएगी, समय बढ़ जाएगा। क- उसके बाद है, अब टॉपिक चलता है आधुनिक भौतिक एवं प्रमुख यंत्र, ठीक है। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था?
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज किसने किया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आपका सीवी रमन 1930 में। एक स्थिर चुंबक हमेशा किस दिशा की ओर दर्शाता है? ये तो आपको पता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन है आपका कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। तेल की बूंद पानी पर क्यों तैरती है? तेल की बूंद जो है पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए पृष्ठ पर तैरती है। किसी द्रव की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। वायुमंडल में बादलों को तैरने के कारण बताइए। तो वायुमंडल में बादल जो तैरता है ना, कम घनत्व व वायु की श्यानता के कारण ही तैरता है। क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से क्या समझते हैं, यानी क्या मापा जाता है? तो पवन का वेग, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड, एनीमोमीटर। चलिए, उसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना चक्रवात या तूफान की संभावना होती है। ठीक है, चक्रवात या तूफान की संभावना होती है। क्वेश्चन है आपका कि समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या होती है? तो इसको फेदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेदम। सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में चल सकती है या नहीं? ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में चल सकती है नहीं, तो उत्तर हो जाएगा नहीं। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है ध्वनि और प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित है। रडार का पूर्ण रूप क्या होती है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन और रैंगिंग जो होती है रडार का पूर्ण होती है। क्वेश्चन है आपका टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किन तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त तरंग होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 20 सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक एक ही होता है, इसका नाम होता है जूल। अब तथ्यों का संकलन जो पूर्ण रूप से जो भी आता है विविध, उसे देखते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन का जो है किस सिद्धांत पर काम करता है वो बताना है। तो जेट इंजन जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण पर जेट इंजन काम करता है। सौर विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको मापने के लिए पायरहेमियोमीटर, पायरहेमियोमीटर का उपयोग किया जाता है सौर विकिरण को मापने के लिए। एक्सरे किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। एक्सरे किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। चलिए, क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का वर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का वर्तनांक सबसे अधिक होता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो क्रूकस कांच का, क्रूकस कांच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, जिसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। ट्रांसफार्मर का कोरोड किसका बना होता है? तो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। उसके बाद होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग जो होता है झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ होता है। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट। रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन परमाणु के नाभिक की खोज की बात करें तो अर्नस्ट रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किया था जोहान्स केपलर। कौन किया था? जोहान्स केपलर किया था। ठंडे देशों में सर्दियों में कार के रेडिएटर में पानी क्या मिलाया जाता है? तो इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, हिमांक कम करने के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो बढ़े हुए दाब के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि रमन प्रभाव का संबंध किस भौतिक घटना से है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से है। प्रकाश के प्रकीर्णन से है रमन प्रभाव का संबंध। क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, ये तो पढ़े ही हैं। रिटर्न की खोज चैडविक किया था। क्वेश्चन है समुद्र मील की इकाई मील जो है किसकी इकाई है? तो नौ संचालक में दूरी की इकाई है समुद्री मील। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ में कैडमियम और बोरान का छड़। क्वांटम का सिद्धांत बताइए। क्वांटम के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो मैक्स प्लांक ने किया था। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरॉन का छड़। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सोलर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सोलर सेल होता है। परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है और 0 केल्विन यानी -273.15 सेल्सियस को बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर परम शून्य। बिजली के फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? बिजली का फ्यूज का जो तार होना चाहिए ना आपका, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। बादलों वाली रात साफ रातों की तुलना में गर्म क्यों होती है? तो क्वेश्चन है आपका क्योंकि बादल पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देती है और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का जो है कितना होता है? तो 1.013 बार या फिर 760 mmg। ऑप्टिकल फाइबर किस माध्यम से सूचना भेजती है? तो प्रकाश तरंग के माध्यम से सूचना भेजती है। क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बियर्ड ने किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। ठीक है। अत्यधिक CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव। शुक्र ग्रह। सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा द्रव होता है? तो पारा मर्क्यूरी बोल सकते हैं। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ठीक है। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल ऊर्जा स्थिर रहता है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग को पता लगाने के लिए वेधशाला का उपयोग किया जाता है किसका? तो नाम है लीगो। वह यंत्र जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जल्दी बताइए। माइक्रोफोन। क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व बोलते हैं तो हाइड्रोजन होती है, गैस में नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। इसमें टॉप 200 जो है फिजिक्स का क्वेश्चन करा गया है। ठीक है। जो कि आपका बिहार SSC हो, ठीक है, या फिर बिहार SI हो, इस सब में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें टोटल इसमें मिला हुआ है, तो इसे एग्जाम से पहले जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।